दोपहर का वक्त था। सूरज आग बरसा रहा था। बाजार की गलियां धूप में तप रही थीं और हवा में गर्द के साथ चाय की हल्की हल्की खुशबू भी फैली हुई थी। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, मगर आज फिजा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे हर दिल किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो। इसी हुजूम में एक कोने पर एक छोटा सा चाय का ठेला था, जिस पर एक पुरानी सी केतली रखी थी, कुछ टूटे फूटे कप और एक कमजोर सा चूल्हा। और उस ठेले के पीछे खड़ा था एक गरीब आदमी, जिसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकन के निशान थे और आंखों में खामोश दर्द छिपा था। वो बार बार आवाज लगा था, चाय गरम है, चाय। ये आदमी हामिद था, शहर के पुराने बाजार में चाय बेचने वाला सादा और मेहनती इंसान। उसके पास न कोई दुकान थी, न बड़ा कारोबार, न कोई सिफारिश, बस यही ठेला था, यही चाय की केतली और दिल में एक उम्मीद कि आज की कमाई से घर का चूल्हा जल जाएगा। हामिद की जिंदगी में खुशियां बहुत कम थी। चंद साल पहले उसकी बीवी एक लंबी बीमारी के बाद दुनिया से चली गई थी और वो दिन हामिद के लिए कयामत से कम न था। उसके बाद उसकी जिंदगी में बस एक ही सहारा रह गया था, उसकी नन्ही सी बेटी मरियम। मरियम की उम्र सिर्फ 7 साल थी, मगर उसके चेहरे पर वो उदासी थी जो बड़े लोगों के चेहरों पर भी मुश्किल से नजर आती है। वो कमजोर थी, दुबली थी और अक्सर खामोश रहती। हामिद उसे देखता तो दिल ही दिल में टूट जाता, मगर वो अपनी बेटी के सामने कभी कमजोर न पड़ता। वो हंसता और बातें करता ताकि मरियम को एहसास ना हो। मगर पिछले कुछ दिनों से मरियम की हालत मजीद खराब होने लगी थी। कभी उसे तेज बुखार हो जाता, कभी खांसी इतनी बढ़ जाती कि वो सांस भी मुश्किल से लेती। रात को वो नींद में कराहती और हामिद उसे सीने से लगाए बैठा रहता। एक दिन तो हालत यहाँ तक पहुँची कि मरियम अचानक बेहोश हो गई। हामिद के हाथ से जैसे सब कुछ छिन गया। वो घबराकर उसे उठाए मोहल्ले के हकीम के पास दौड़ा। हकीम ने मरियम की नब्ज देखी और सर हिला दिया। हकीम की खामोशी हामिद के दिल पर बिजली बनकर गिरी। हामिद ने बेख्तियार पूछा, हकीम साहब, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? हकीम ने लंबी सांस ली और कहा, हामिद, ये कमजोरी आम नहीं, इसे फौरी इलाज चाहिए। अगर देर हुई तो अल्लाह न करे मामला खतरनाक हो सकता है। ये सुनते ही हामिद के जिस्म में लर्जा दौड़ गया। उसकी जबान खुश्क हो गई। उसने कांपते हाथों से हकीम का दामन पकड़ा और कहा, कोई दवा दे दे। हकीम ने कहा, इलाज है, मगर शहर के बड़े तबीब के पास जाना होगा और वहाँ इलाज सस्ता नहीं होगा। ये सुनकर हामिद के दिल में अंधेरा छा गया। वो मरियम को लेकर घर वापस आया तो आंखों में आंसू थे। घर की दीवारें कच्ची थीं, छत से मिट्टी झड़ती थी और अंदर गुर्बत का राज था। मगर इस गुर्बत में भी मोहब्बत मौजूद थी। उस रात हामिद ने मरियम को कंबल ओढ़ाया, पानी पिलाया और खुद सारी रात जागता रहा। वो कभी मरियम का माथा छूता, कभी उसके सीने पर हाथ रखकर सांस चेक करता और कभी खामोशी से आसमान की तरफ देखकर दुआ करता। रात के आखिरी पहर वो सजदे में गिर गया। आंसू बहने लगे और जबान पर यही दुआ थी, या अल्लाह, मेरी मरियम को बचा ले, तू ही मेरा सहारा है। मगर अगली सुबह जो हुआ वो हामिद की जिंदगी का सबसे बड़ा धचका था। हामिद ने हस्बे मामूल ठेला लगाया तो अचानक बाजार में शोर मच गया। लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ दुकानदारों ने सामान समेटना शुरू कर दिया और कई लोगों के चेहरों पर खौफ फैल गया। हामिद ने पूछा, क्या हुआ? लोगों ने कहा, सुल्तान के सिपाही आ रहे हैं, आज कोई नया हुक्म सुनाया जाएगा। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। देखते ही देखते सुल्तान के सिपाही बाजार में दाखिल हो गए। उनके साथ एक सख्त चेहरे वाला आदमी भी था, जिसे लोग मीर बहादुर कहते थे। मीर बहादुर बाजार के बीच में खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में ऐलान किया, सुल्तान के हुक्म पर आज से हर दुकानदार और ठेले वाले से नया टैक्स लिया जाएगा। जो टैक्स नहीं देगा उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। ये सुनते ही बाजार में खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ औरतें पीछे हट गईं, कई गरीब आदमियों की आंखों में आंसू आ गए। हामिद के हाथ कांपने लगे। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, ये क्या मुसीबत आ गई। मीर बहादुर चलता हुआ एक एक दुकान पर जा रहा था। वो किसी की बात नहीं सुनता था, पैसे लेता, धमकी देता और जो न दे पाता उसकी चीजें उठवा लेता। फिर वो हामिद के ठेले के सामने आकर रुका। उसने सख्त आवाज में कहा, ओए चाय वाले, टैक्स दे। हामिद ने अदब से हाथ बांधे। हामिद ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बच्ची बीमार है, आज की कमाई दवा के लिए है, कुछ मोहलत दे दे। मीर बहादुर ने तंजियां हंसकर कहा, मोहलत? यहाँ कोई मोहलत नहीं, सुल्तान का हुक्म है और हुक्म मानना पड़ता है। हामिद ने दोबारा इल्तिजा की, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे घर में कुछ नहीं, बस यही ठेला है, यही चाय की केतली है। मगर मीर बहादुर का दिल न पसीजा। उसने गुस्से में केतली उलट दी। गरम चाय जमीन पर बहने लगी।
भाप उठने लगी और चाय की खुशबू के साथ हामिद की मेहनत भी बिखर गई। हामिद की आंखों में आंसू आ गए।